साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे 3 चीज़ों पर, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया और साथ ही साथ जो तीसरा दिन होगा वो हमारा इकोनॉमी, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर और कॉमर्स एंड ट्रेड, इनके अपडेटेड आंकड़े। फोकस रहेगा अपडेटेड आंकड़ों पर, लेकिन साथ ही साथ पिछला भी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 दिन रहेंगे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। उसके बाद ठीक है, एक दिन गैप करके या फिर जैसे भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये आपको आंकड़े मिलेंगे 3 दिन, तो 3 डेज क्लासेस रहेगी और उसके बाद फिर 3 डेज, सप्ताह में 2 बार आपके ये आंकड़े पूरे होते जाएंगे और अल्टरनेट चलेंगे ये क्लासेस। ठीक है, ऐसे नहीं कि इंग्लिश पहले पूरा करा रहे हैं, कंप्यूटर पहले पूरा करा रहे हैं। जो भी हैवी और इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा वो मैं करा रहा हूँ। चलिएगा, आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो इंग्लिश हम लोग कर रहे हैं उसे आपका 3-4 चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। जैसे आपका एरर्स है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है और फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो मैं करा दूंगा बाद में। और उसके साथ ही जो बचता है सिनोनिम और एंटोनियम, वो करें आप खुद से, क्योंकि उसका बहुत वाइड एरिया है। और ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर जो नीचे दिया हुआ है। और साथ ही साथ उस पर जजमेंट भी मिलता है। आप लोग चाहें तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं। तो चलिएगा, हम लोग इंग्लिश पे चलते हैं। एक सेकंड के लिए रुकें, अभी करते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहला जो आपको पेयर दिख रहा होगा, ईदर और, नीदर नोर। मैं छोटे से छोटा भी कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है। बस आपको सबसे पहला काम ये करना है कि कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने दिया हो तो आप उसको, उसका सेंस जरूर समझ लें, वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और अगर आप सेंस नहीं समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं ट्रांसलेशन करने को नहीं कह रहा, ध्यान से। ट्रांसलेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन सेंस लेना खाली कि ये किधर की तरफ इशारा कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो एक अलग बात होती है। तो ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, बस सेंस ले लें एक छोटा सा, बाकी तो सब हो जाएगा। मतलब उसका मीनिंग समझ में आ जाए वो कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे कॉमन और जनरल रूल कि ईदर के साथ क्या पेयर बनाएगा और नीदर के साथ पेयर क्या बनाएगा, नॉर, ठीक है। अब आपको पहली चीज़ तो ये रखनी है कि ये जोड़ने वाले शब्द हैं, ठीक है। अगर जोड़ रहा है तो किसी न किसी चीज़ों को तो जोड़ेगा, और किससे जोड़ेगा, और से और नॉर से। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज, एक तो यहाँ से जुड़ रहा है, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले आपको क्या करना चाहिए, या तो अपनी स्टडी को रेगुलर करना चाहिए, या फिर स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड, या एक लंबे समय तक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा पढ़ो या फिर अपनी स्टडी को रेगुलर करिएगा डेली। लेकिन पहला ही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि और कहीं कनेक्टेड वर्ड नहीं आया, तो ईदर और यहाँ पर जुड़ा है एंड से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे डालना है और। क्लियर बात कि किससे जुड़ेगा, और से। अभी मैं दोबारा से आऊँगा इस पर लोड करके, आप फिलहाल नीचे जरा कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। दिस कैन कनेक्ट नाउन्स, नाउन मतलब जो काम को करते हैं, सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं। इसके अलग अलग लोग नाम देते हैं, लेकिन मेरे शब्द में इसको डूअर कहेंगे, क्योंकि जैसे डू होता है करना और डूअर करने वाला। तो क्योंकि कोई भी काम जब भी हम इसमें लगाते हैं, काम मतलब वर्ब, क्रिया, एक्शन, तो कोई भी काम होता है उसको करने वाला एक व्यक्ति तो चाहिए। जैसे खेत जोत रहा है या फिर पानी भरा जा रहा है, स्टडी हो रही है, ये काम है, स्टडी करना, खेत जोतना, इस प्रकार से बातें करना है कुछ, तो उसको करने वाले व्यक्ति भी तो होंगे, तो वो कहलाते हैं डूअर, ठीक है। तो उसी को नाउन बोलते हैं। ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं के बदले बोले जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो, और वर्ब तो आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइप की चीज़ें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप समझें।
अब क्या हो सकता है, ये किसको कनेक्ट कर सकता है, डूअर को, ईदर वाला, ये ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकता है जिस पर बात कही गई है, या फिर क्रिया को भी साथ में जोड़ सकता है। तो अब आपको देखना है कि ये जो ईदर वर्ड है, या तो यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहे, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, या वर्ब वर्ब रहे। ठीक है, तो जिसको भी जोड़ेगा वो इधर और का प्लेस आपका सेम होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, या तो वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़े, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, या फिर वर्ब वर्ब को। जैसे सबसे पहले हमने जोड़ा है डूअर प्लस डूअर को। पहला, नीदर पद्मा, काम करने वाली कौन है, पद्मा, और माधुरी हैज़ एग्रीड टू एक्सेप्ट द पोस्ट, पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, या तो पद्मा ने या फिर माधुरी ने। ठीक है, पोस्ट भेजी गई होगी, काम को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, या करने वाला वो पद्मा है या माधुरी है। ठीक है, तो देखो ये गैप गैप और नॉर, तो या तो पद्मा को जोड़ा गया है और माधुरी को जोड़ा गया है। ठीक, क्योंकि और या नॉर सिंगल होता है, नॉट प्लस और, नॉट प्लस और, तो यहाँ जब ये वाला सेंस आता है तो ये नॉर बन जाता है। ठीक है तो सिंगल ही, और का मतलब होता है या तो इसने या इसने, हैज एग्रीड टू द पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा यार यूज होगा, सिंगुलर, क्योंकि काम को करने वाले या तो पद्मा है या माधुरी है, एक ही बात है। और हमने जोड़ा है देखो पद्मा को और माधुरी को। बट इफ इज प्लूरल, इफ वन इज प्लूरल, अगर इनमें से कोई एक ज़्यादा बड़ा हो जाए मतलब संख्या वाला ज़्यादा, देन इट शुड बी पुट इन द लास्ट, और उसको लास्ट में रखा जाता है, एंड एक्शन इज फॉलोड बाय सेकेंड ओवर। ठीक, और सेकेंड ओवर द्वारा इसको वर्ब लगाई जाती है। जैसे नीदर माई फ्रेंड, ना तो मेरे दोस्त ने, नॉर हिज सिस्टर्स, देखो माई फ्रेंड और सिस्टर्स को जोड़ा गया है, आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टेलीविजन, तो कैसे लगाया है, आर, इट इज राइट। बात को समझ गई। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल है तब तो और से जुड़े हुए हैं, या तो एक पहला या दूसरा, लेकिन अगर एक उसमें से प्लूरल है तो नीदर माई फ्रेंड नॉर हिज सिस्टर। तो आपने देखा भी होगा सामान्य तौर से जब हम हिंदी में भी बात करते हैं तो ना तो वो और ना तुम, तो हम सेकंड वाले पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, ना तो उसने और ना तुमने ये काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है, जैसे ही विल बिलीव ईदर यू और मी। अब देखो इधर कहाँ पे लगा हुआ है, यू कहाँ और ये कहाँ, क्योंकि अब हम इन दोनों को बात कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ नहीं है, ही सिंगल है, काम को करने वाला, एक्शन भी एक है, बस जिस पर विश्वास करना है वो दो हो सकते हैं, पहला या दूसरा। ठीक, और जबकि पहले में क्या थे, काम करने वाले दो थे, काम एक था, बाकी सब चीजें एक ही थी। तो या तो वो तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर। बात समझ गए, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो प्लेस देखिएगा कहाँ पे, तो जिन जिनको जोड़ेगा बस वही ब्लैंक में आने चाहिए बस। एक्शन एक्शन, ही विल ईदर सिंग और डांस, या तो वो गाएगा या फिर वो डांस करेगा। ठीक, इसमें से भी एक काम करने वाला एक ही व्यक्ति है, और जो काम है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे सबसे पहला जो सेंटेंस था उसमें भी आपको देखना वही यहाँ पे बनता है। पहला काम, ईदर रेगुलर विद योर स्टडीज, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा बस इस वाले सेंटेंस को। ईदर रेगुलर विद योर स्टडीज, या तो ये करें, या स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड, ये दो बातें थी, और इसको यूज करना था, जोड़ना था और से। तो यहाँ पे ही लगाया हमने, इधर देखिएगा कहाँ पे लगा हुआ है, और देखिएगा कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि हमने काम से काम को जोड़ा है। बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला है अफेक्ट, और एक सेकेंड, ये क्या हो गया, अफेक्ट है और इफेक्ट है। यहाँ पर दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, तो जिन लोगों ने एसएससी वगैरह की तैयारी की है उनको तो समझ आता है, लेकिन जो हमारे यूपी पीएससी के साथी हैं, स्टेट के साथी हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। तो वर्ब को कैसे समझेंगे, वर्ब की क्योंकि फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म्स।
जबकि नाउन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इसमें आईएनजी फॉर्म भी लग जाती है। तो जब आप इस शब्द को देखेंगे अफेक्ट, तो अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टेड और प्लस अफेक्टिंग, जबकि इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, तो ये नाउन है, ठीक है। नॉर्मली द न्यू टैक्सेशन रेट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट। अब ये बात है कि जो नई टैक्सेशन रेट हैं सरकार द्वारा घोषित, वो जरूरी फर्क डालेंगी एक्सपोर्ट पर, यानी कि जो निर्यात हो रहा है उस पर। अफेक्ट आप देखिएगा, आपको क्या करना है, जो मोस्ट ऑफ द वर्ब हैं वो किसको फॉलो करती हैं, टू को, टू अफेक्ट, टू सिंग, ठीक है, ये लगाए जाते हैं, टू डांस, इस तरीके से। तो टू पहले आता है वर्ब से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर बाउंड टू नॉट इफेक्ट अफेक्ट। अगर आपको सिंपल यूज करना है द इफेक्ट ऑफ सिनेमा, तब आप यहाँ पे इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम उसको क्रिया की तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो द इफेक्ट ऑफ सिनेमा ऑन चिल्ड्रन इज वेरी बैड, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है। तो ये आप एक बार सेंटेंस को देख लेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। एज के साथ पेयर बना हुआ है बीच में, ये किसी चीज को जोड़ेगा, ठीक है, और एज, तो एक्चुअल में ये कंपैरेटिव नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। कोई किसी के जैसा गुण अगर रखे हुए हैं तो एज के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही इज एज काइंड एज काउ, ही इज एज काइंड एज काउ, क्योंकि यहाँ पे कोई गुण रखेंगे, प्रॉपर्टी रखी जाएगी, और उसके बाद आगे जो भी चीज होगी जिससे भी तुलना कर रहे होंगे या जिसका गुण की क्षमता बता रहे होंगे वो आप बता देंगे, ठीक है। तो तुलना तो हम पॉजिटिव डिग्री में भी करते हैं, लेकिन किसी को किसी से कम नहीं बताते। सेम वैसे ही ही इज एज क्लेवर एज फॉक्स, तो जितनी चालाक लोमड़ी उतनी चालाक आदमी, ठीक है, इस तरीके से। सेंटेंस देखिएगा, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। तो आज जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पहले 70 के दशक में या 70 के दशक में होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एज बेटर एज, तो यहाँ क्या करना है आपको, बेटर का जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि गुड, गुड बेटर बेस्ट। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s, जो 70 के दशक में होती थी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एज के साथ जुड़ा हुआ है, क्लियर बात। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, इसको जरा ध्यान रखना। फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो इसके को क्या फॉलो करता है, फ्रॉम। तो फ्रॉम लगाएंगे जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ये आपको ऐसे का ऐसे याद करना है, ठीक है, फ्रेजल के तरीके से। वन में ही शी इट कुछ भी हो सकता है, वन को जब कनेक्ट करते हैं तो वन के साथ ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक वाइड एरिया है, वेरिएबल है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट, तो यहाँ पे आप वन की जगह ही भी कर सकते हैं, ही शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट, या शी शुड रेस्पेक्ट हर पेरेंट्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको लगाना है, जो भी होगा वो लगा देंगे। व्हेन व्यूड विद पॉइंट ऑफ व्यू, देखिएगा अब इसमें ये तो नहीं बताया कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका भी होगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, फ्रॉम। व्हेन व्यूड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे अगर मई भी लगा सकते हैं, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, तो एपिसोड का, पूरे एपिसोड का एक नया कलर या नया चीज जो है, नया सेंस निकल करके सामने आता है। तो इस तरीके से व्यू बदलने से या विजन बदलने से या नज़र बदलने से नज़ारे बदलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप देखेंगे वैसा ही होगा। तो एग्जाम में भी आप ये सोचें कि अच्छा ही होगा तो बिल्कुल अच्छा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, माई भी लगा सकते हैं, शायद या तो मिसप्रिंट हो गया होगा या फिर छूट गया होगा, ठीक है। व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट या हिज पॉइंट, इस तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल टू। एक्सेप्टेबल होता है स्वीकार करने लायक, और जो भी होगा उसको आप लगा देंगे टू, मतलब जो भी इसको जिसके लिए भी लायक होगा
वो लगा देंगे साथ में हम टू। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल टू, हमें वर्ड याद नहीं करने, खाली वर्ड के साथ प्रीपोजिशन अगर लगी हुई तो वो आपको पता होनी चाहिए। द ऑफर वाज एक्सेप्टेबल नॉट बाय द प्रिंसेस टू द प्रिंसेस, तो ये एक्सेप्टेबल था प्रिंसेस के लिए कि वो इस ऑफर को स्वीकार कर लें। तो दिस ऑफर वाज एक्सेप्टेबल टू द प्रिंसेस। क्लियर बात, ये समझ सकते हैं। इन सर्च ऑफ, पूरा क्या होता है, इन सर्च ऑफ यानी कि खोज में किसी की। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, अपना स्कूलिंग पूरा करके, यानी कि जो भी स्कूल में आप पढ़ाई करते थे वो करने के बाद, रघु थॉट ऑफ गोइंग, रघु ने सोचा कहाँ जाने का, टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। समझ गए होंगे, तो क्या होना चाहिए, इन सर्च ऑफ, यहाँ पे कुछ गायब है, मिसप्रिंट है, तो आप इसको सेंटेंस एरर करें या इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस कहें, फिल इन द ब्लैंक्स कहें, कुछ भी करें, आपको ये काम अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है, इन सर्च ऑफ, याद करना है ऐसे ही, सर्च सर्च याद नहीं करना, इन सर्च ऑफ एक्सेप्टेबल टू। ये कैसे याद करना है, अराइव एट, अराइव मतलब पहुंचने से, एट मतलब किसी स्थान पर। व्हेन शैल वी अराइव, हम लोग कब पहुंचेंगे, टू आवर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है वो प्लेस जहां पर हमें पहुंचना होता है, तो वी शैल अराइव एट। क्लियर बात, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज की आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना ही रहा करेगा हर दिन, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी वोकैब आप लोग तैयार करिएगा, स्पेशल शब्द भी मिलेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं चर्चा करता रहूँगा। बस आप लोग बने रहिएगा साथ में। कल हम कुछ दूसरी क्लास, परसों और दूसरी क्लास करेंगे। तो चलिएगा, धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद।